मैं आज 17 अगस्त 2023 को लखनऊ में हूँ। और जो तंत्र इसने मेरठ में मेरे साथ किया था, है ना, तंत्र मंत्र श्वेता को मेरे भाग्य से अलग करने के लिए, वही तंत्र मंत्र इसने लखनऊ में किया है मेरे बेटे रोहन को मेरे भाग्य से छीनने के लिए। क्योंकि कल 16 अगस्त को जब मैं मम्मी के लिए, सामने ही एक छोटा सा होटल है, मम्मी के लिए खाना लेने गया था, वहाँ छोटे बच्चे से रोटियां बनवाई थी। छोटे बच्चे से, होगा करीब 12-13 साल का। तो ये वैसे ही है जैसे कि किसी मतलब कन्या के हाथ से कुछ करवाते हैं। मतलब पंडित बताते हैं ना कि कन्या के हाथ से ये कराओ वो कराओ। तो ऐसे ही ये मतलब छोटे लड़के से के हाथ से वो बनवा के, और जब वो दिलवाया गया जिससे रोहन को मेरे भाग्य से छीना जा सके। इस गुंडे का उद्देश्य सिर्फ छीनना है, ये कोई जांच वांच वाला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा साइको है। इस गुंडे का मकसद सिर्फ छीनना है ना। क्योंकि इन लोगों की गर्दनें फंसी हुई, ये भी जानता है कि श्वेता इसके पास होगी, वो सब बोल देगी। और आज की जांच रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, उससे बयान कराने का कोई मतलब नहीं है। उस वक्त जो ये बोलेगी, अगर उसने बयान किए तो ये मारे जाएंगे। और इस चीज़ को बहुत लापरवाही में लिया जाए, ये भी क्राइम का ही हिस्सा है, ये भी क्राइम का ही हिस्सा है। तो इस चीज़ को लापरवाही में लेकर भी क्राइम करा जा रहा है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन जांच वाँचों का क्या मतलब है, अर्थ है। जबकि श्वेता स्पष्ट रूप से मेरी वाइफ है और हम दोनों के साथ क्राइम किया गया है ना। और ये दोनों गुंडे आज अरेस्ट हैं, ये गोरखपुरिया और मेरठ का बर्तन वाला। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि इन दोनों की रिमांड क्यों नहीं होती है, क्यों संरक्षण किया जा रहा है, क्यों हमें टॉर्चर किया जा रहा है। हमें टॉर्चर ही क्यों किया जा रहा है? ये संरक्षण के लिए। उन गुंडों की रिमांड क्यों नहीं होती है? रिमांड पे जब सब कुछ पता लगाया जा सकता है तो रिमांड क्यों नहीं होती है ना। तो उन लोगों की रिमांड होनी चाहिए। जब गिरफ्तार हो गया है तो वो रिमांड का भी हकदार हो गया है। और जो क्या, मुझे एक बताओ, रिमांड ना करा के अगर ये राज दबा दिया गया श्वेता के अपहरण का, तो ये कहाँ तक न्याय की बात होगी, है ना। कहाँ तक न्याय की बात होगी? ये तो अपराध ही होगा। क्योंकि एक व्यक्ति चीख चीख के मरे जा रहा है अपनी वाइफ के लिए, लेकिन फालतू की बातें हो रही हैं यहाँ रिमांड के बजाय। तो ये क्राइम हो रहा है ना। अब माननीय सीएम साहब ने सच्चाई देखी होगी कुछ, जब तो जो है उसे अरेस्ट करने के ऑर्डर करे हैं। मैं इस एप्लीकेशन में भी अब ऐसे ही पॉइंट लिख रहा हूँ जो जांच करने वाले की गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी है। ज़मीनी धरातल पे सब सत्य है। तो इसकी रिमांड भी तो होनी चाहिए ना। और अपराधी सिर्फ अपराधी है, अपराध में अरेस्ट हुआ है तो उसकी रिमांड बहुत ज़रूरी है। थर्ड डिग्री, क्योंकि हम दोनों के पास समय नहीं है। 10 साल पहले ही खराब किए जा चुके, तो पहले फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री का समय नहीं है इन प्रयोग करने का। डायरेक्ट थर्ड डिग्री करी जाए और उससे उगलवाया जाए। सीधी सी बात है, यही न्याय का रास्ता है। या फिर मुझे बताया जाए कि रिमांड का रूल इस देश से ख़त्म हो गया है, या फिर ये बताया जाए या रिमांड कभी हुई नहीं या होगी नहीं आगे भविष्य में कभी भी, या फिर मेरी श्वेता की या मेरी कोई कीमत नहीं है
है ना, मेरी हत्या कर दी गई है ना, फिर भी जो है रिमांड पे नहीं लिया जा सकता उस गुंडे को। तो हम दोनों की कोई कीमत नहीं है, हम फालतू हैं यहाँ भारत में, है ना। और तो ये उसे रिमांड पे लेके अभी और इसी समय इमीडिएटली, और ये सब सीएम साहब की निगरानी में होना चाहिए। कोई रिमांडें कैसी होती हैं ये भी मुझे मालूम है, ये सब सिर्फ सीएम साहब की निगरानी में होना चाहिए। तो जब ही ये बात निकल के आएगी, खुला हुआ है लेकिन उगलवाना एक अलग है, वो मैं भी समझ रहा हूँ, वो तो मैं भी समझ रहा हूँ, उगलवाना बहुत ज़रूरी है उससे, तो उसे उगलवाया जाए, है ना। अपहरण तो अपहरण है, ठीक है ना, अपहरण कर लिया, छोड़ दिया या मार दिया, एक अलग बात हो गई अपहरण। लेकिन उसे जो 10 साल की कैद दी है, 10 साल एक एक सेकंड उसे रोने पे, तड़पने पे जो मजबूर किया, छटपटाहट जो दी है ना, हर पल आज़ादी की उम्मीद, लेकिन आज़ादी हो नहीं सकती, है ना। तो उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, और उस कैद में उसे नोचा जाता रहा है। नोचना किसे कहते हैं? बलात्कार को नोचा जाता रहा है, नोचा जाता रहा है। जब मैंने इस गोरखपुरिया के अरेस्ट की बात कही होगी कि वो गिरफ्तार हो चुका है, तो ये बात श्वेता तक अगर पहुंची होगी, है ना, तो उसके चेहरे पे खुशी भी दिखाई दी होगी। ये देखी किसी ने? उसके चेहरे की खुशी देखी किसी ने? किसी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना। ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं दरअसल, क्योंकि यहाँ सिर्फ लिमिटेड चीज़ें दिखाई दी जाती हैं। इस केस में जांच का कोई अर्थ नहीं है, तो फिर हमें टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? हम दोनों का समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है? लीसा का 1 साल बर्बाद कर दी, मेरी बेटी लीसा की 1 साल बर्बाद कर दी हैं। अगस्त आ गया, उसकी क्या अब एडमिशन हो जाएगा? कोई एडमिशन ले लेगा कॉलेज, सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरठ, मैंने उसके लिए पसंद किया था, तो क्या वो अब एडमिशन ले लेगा? नहीं लेगा। कोई भी रिस्क नहीं लेता कॉलेज, कोई भी कॉलेज रिस्क नहीं लेता। तो बच्चे का कोर्स निकल चुका है ना, वो गारंटी मांगेगा, कोर्स कवर करा दोगे क्या, है ना। गारंटी भी मांग सकता है कॉलेज, वो भी बाई चांस, अगर उसे लगा कि भाई चलो कर देते हैं, बाई चांस। ऐसा होता नहीं है, कोई कॉलेज रिस्क नहीं लेता। तो श्वेता लीसा की 1 साल, लिटिल श्वेता, उसकी फुल फॉर्म है लीसा की लिटिल श्वेता, इसलिए उसका नाम मैंने लीसा रखा है। तो उसका 1 साल तो बर्बाद कर दिया ना, और फिर उसकी किस स्टैंडर्ड में कॉलेज उसे एडमिशन देगा ये भी नहीं पता। तो 1 साल बर्बाद हुई है, 2 साल हुई है, ये भी नहीं मालूम, है ना, क्योंकि आधार है अभी उसका। तो आधार मजबूत नहीं होगा तो आगे आगे सब कुछ फ़ायदा नहीं है। आधार ही मजबूत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसे स्टूडेंट भी रहे हैं जिन्हें तारीख तक लिखनी नहीं आती थी, है ना। तारीख मेरी कॉपी से हमेशा देखते थे, हमेशा बता के भी समझ में नहीं आती थी उन लोगों के। अगर उन्हें बता दो भाई आज ये तारीख है, ऐसे ऐसे करके डाल ना, मुझे बस दिखा दे बस, मुझे देख कर ही लिख पाता था। तो ऐसे भी रहे हैं। तो ये आधार कमज़ोर होने की बातें हैं। उसे बैठा के समझाए भी था एक दिन, फिर भी समझ में नहीं आया, गोबड़ गड़े ऐसे ना। तो आधार मजबूत, 1 साल खराब कर दी। क्यों किया जा रहा है ये सब? एक गुंडे को, देशद्रोही गैंगस्टर को बचाने के लिए? क्या सीआईए का सबूत काफ़ी नहीं है उसे रिमांड पर लेने के लिए? उसे ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश करी, और इस जांच वाले ने बार बार उसमें जांच करके मुझे टॉर्चर किया है, सबूत होने के बावजूद भी। और वो मानहानि भी है। देशभक्ति की जो क्या कहते हैं, आत्मसम्मान होता है, उसमें उसको इसने ठेस पहुंचाई है। बहुत ज़बरदस्त। जब ज्ञान होगा
मैंने इसी ज़मीन पे जन्म लिया है, इसी मिट्टी से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है ना। ये जो शरीर मांस दिखाई देता है वो मिट्टी का ही अलग अलग पर्याय हैं, ये कुछ अलग नहीं है। तो उससे निर्माण हुआ है, तो अब रग रग में बसा हुआ है ना हिंदुस्तान, तो उसे ठेस पहुंचाएगा तो ठेस तो लगेगी ना, है ना। जब असलियत का पता लगेगा कि ये क्या माजरा है, उसके लिए इनकी डायरेक्ट गिरफ्तारी होनी चाहिए, रिमांड में पूछा जाना चाहिए। बाकी जितने भी बचे जांच वाले की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मानहानि में भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये टॉर्चर नहीं कर रहा है, यहाँ बराबर क्राइम कर रहा है। ये इस लेवल पर गिर गया है कि भाग्य से छीनने के लिए तंत्र मंत्र करता है ये कमीना। ये इस लेवल तक गिरा हुआ आदमी है, ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है। ये तो ये हो क्यों रहे हैं क्राइम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये क्राइम हो क्यों रहे हैं? जबरदस्ती छीनने वाली बात हुई ये तो जबरदस्ती छीनने वाली बात हुई। तो ये वीडियो माननीय सीएम साहब के पास पहुंची चाहिए और मेरी इस प्रार्थना को कृपया अमल पे लाने की कृपा करें, जिससे मेरा और श्वेता का टॉर्चर खत्म हो और हमारा समय बचे। कानून असली तो कानून की वजह से ही 10 साल हम दोनों के बर्बाद हो गए ना, अलग अलग तरफ के। तो कानून शर्मिंदा होने के बजाय यहाँ कौन सी जो है नेतागिरी कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरेस्ट करने के बाद भी रिमांड क्यों नहीं होती है? ये कौन सा संरक्षण है कि अरेस्ट होने के बाद भी रिमांड नहीं होती है? और अगर ये माननीय सीएम साहब तक इस बात को इस वीडियो को पहुंचाता नहीं है तो भी अपराध करता है, क्योंकि मैं पूरी रिपोर्ट इसकी गिरफ्तारी के लिए तैयार कर रहा हूँ। मुझे उसमें समय लग रहा है, क्योंकि मैं अब 1 बजे उठाऊँ। अब सुबह सो गया था, पता नहीं क्या हो गया, मुझे बेहोशी आ जाती है। अब तो मैं अभी उठाऊँ 1-1:30 बजे, तो मैं अब लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा। इसीलिए पहले तो इसे रोका जाए अपनी हरकतों से। बार बार कहने के बाद भी नहीं मान रहा है ये। इसे अपनी हरकतों से रोका जाए और इसे गिरफ्तार किया जाए, रोका किया जाए। ये बहुत सारे पॉइंटों पर मुजरिम है। इसने मेरठ जाने पे अपनी सीमाएं लांघ दी कि अब क्या है, अब तो कुछ भी कर लो, अब क्या है। इसने सीमाएं लांघ दी। इसका अंदर का मुजरिम खुले तौर पे खुल के सामने आया, खुले तौर पे। जैसे सीमाएं लांघ के रख दी वहाँ पे क्राइम की, कोई भी लिमिट नहीं छोड़ी इसने नुकसान पहुँचाए बिना। इसे सिर्फ रिमांड ली जाए, श्वेता को 10 साल कैद देना कोई मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। निरपराध श्वेता को, और वो भी एक प्राइवेट गुंडे की कैद देना, है ना। और ये दूसरी बार अपहरण था, एक बार और किया था। मेरी इस बात पे तुरंत मतलब अमल में लाने की मेहरबानी मुझ पर मत करो, मेरी श्वेता पे तो करो, मेरी श्वेता पे करो। उसके आंसू दिखाई नहीं देंगे इस समय, तो महसूस तो होंगे, क्योंकि 10 साल में अच्छे अच्छों के आंसू सूख जाएंगे। जब आशा की कोई किरण नजर नहीं आती ना निकलने की, तो रो रो के भी सब, और रोना भी अपराध बन जाए, रोना भी अपराध बन जाता है। क्योंकि गुंडे बलात्कारी की मजे में खलल पड़ता है ना।